नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऐसा है कि इसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। बिल्कुल, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट की तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से कुछ दावे किए गए थे। उन्हीं दावों का हम यहाँ खुलासा करके दिखा रहे हैं। हम इसमें आपको जो भी तथ्य हैं, फैक्ट्स है, उसके आधार पर दिखा रहे हैं। एक दावा किया गया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है सचिन पायलट के जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन का, जिसमें 40,000 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन के दौरान इकट्ठा हुआ, जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है। इससे पहले 22,000 इकट्ठा हुआ था राजस्थान में। उसके बाद एक लंदन की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एक संस्था है उसके नाम से, और उसने ये सर्टिफिकेट दिया। ये सर्टिफिकेट काफ़ी वायरल हो रहा है, आपके पास भी आया होगा, व्हाट्सएप पे आया होगा, टेलीग्राम पे आया होगा, या फिर आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा और शेयर भी किया होगा। चलिए पहले थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेट है आखिर ये है क्या। हम क्या खुलासा करने वाले हैं ये आपको देखना होगा, क्योंकि इसे देखने के बाद ही आप हमें बताइएगा कि क्या ये जो बात सामने आई है ये सही है या गलत। हालांकि हो सकता है कि इससे आपकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आए, लेकिन पहले हम आपको फैक्ट दिखाते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट है, वही सर्टिफिकेट है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हो सकता है आपने भी वायरल किया हो, कई लोगों ने हमें भी कमेंट बॉक्स में भेजा था, वो भी कह रहे थे कि इस तरह का हुआ है, और हम लगातार जो कह रहे थे कि फ्लॉप रहा सचिन पायलट के जन्मदिन का शो, तो उसके बाद हमें इस तरह के कमेंट्स आए थे, तो मैं उसी में आपको दिखाना चाहूँगी। तो देखिए, ये वो सर्टिफिकेट है मिस्टर सचिन पायलट के नाम से, ठीक है। अब इसके नीचे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ इसके जो डायरेक्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं वीबीआर के, यानी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के संतोष शुक्ला। तो ज़रा नाम याद रखते चलिएगा, संतोष शुक्ला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसके जो सेक्रेटरी हैं राजस्थान कांग्रेस कमेटी इंडिया, मिस्टर सुरेश मिश्रा। तो अब मिस्टर सुरेश मिश्रा और संतोष शुक्ला, सबसे पहले अब हम इन पे थोड़ा सा देखते हैं कि ये लोग कौन हैं। और एक ही चीज़ मैं यहाँ पे आपको भी दिखाना चाहूँगी कि यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लिमिटेड। तो सबसे पहले जो भी ये संस्थाएं होती हैं, जो रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जो इस तरह की जो संस्थाएं होती है वो लिमिटेड में नहीं होती, पहली चीज़ तो यहाँ लिमिटेड में है। उसके बाद अब चलिए हम संतोष शुक्ला जी का थोड़ा सा सर्च करते हैं प्रोफाइल। हमने उनकी फेसबुक प्रोफाइल खोली है, तो फेसबुक प्रोफाइल आप देख सकते हैं संतोष शुक्ला जी की। इसे देखकर संतोष शुक्ला जी यहाँ पर जो उनका है वो इंदौर से हैं, पहली चीज़ तो। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, और इनके कुछ फोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं कि ये इनके आनंदीबेन पटेल के साथ फ़ोटो है, जो राज्यपाल है अभी, और पूर्व में गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद हम एक और फोटो आपको दिखाते हैं। जस्ट उसके नीचे एक फोटो है 4 तारीख का शिक्षक दिवस का, और इनके जो इन्होंने अपने आदरणीय शिक्षक के रूप में जिनका जिक्र किया है वो हैं कलराज मिश्र, जो कि राजस्थान के माननीय राज्यपाल हैं, वो भी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब आप थोड़ा सा समझिएगा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ये एक संस्था है जिसने एक सर्टिफिकेट दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, लेकिन जो उसके डायरेक्टर हैं वो कौन है, वो यही इंडिया के हैं। ऊपर से बीजेपी के नेताओं से उनके अच्छे खासे संबंध हैं, ताल्लुक़ हैं। और उसके अलावा आप थोड़ा सा और इसे डीपली देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर कलराज मिश्र के साथ उनका है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि संतोष शुक्ला ने एक अपनी प्रोफाइल पर ही अपने भाई का जिक्र किया हुआ है, राजेश शुक्ला, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के। चलिए फिर से वेबसाइट पर आ जाते हैं। ये वेबसाइट है, और इसमें जो हम पहले आपको वो बताएंगे, और उसके अलावा एक चीज़ और बताते हैं कि ये वेबसाइट में जो इसके डायरेक्टर्स हैं या एसोसिएट मेंबर्स हैं उनका यहाँ जिक्र किया गया है। तो वो कौन कौन है, ये संतोष शुक्ला हो गए जिनका हम अभी जिक्र कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ हम उनके भाई की बात कर रहे थे, तो उनके भाई ये रहे राजेश शुक्ला। तो फैमिली बिजनेस है, सभी फैमिली के लोग इसी संस्था से जुड़े हुए हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लोगों को आगे प्रोत्साहित करते हैं। सुचित्रा शुक्ला, ये भी इनकी वाइफ हैं, ये इनकी धर्मपत्नी है संतोष शुक्ला जी की। क्यों हम नहीं कह रहे हैं, आप देख सकते हैं ये इनकी प्रोफाइल है, और प्रोफाइल पर जहाँ वाइफ का होता है वहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर सुचित्रा शुक्ला से विवाहित। तो ये इनकी वाइफ है इसमें, ठीक है। अब आप समझ गए कि ये किस तरह की संस्था है।
अब इसके अलावा हमारे मन में और क्यूरियोसिटी हुई कि हो सकता है कि ये क्या है, तो थोड़ा सा हम इसे सर्च करने के लिए हमने गूगल पर डाला, तो उसी में एक ये आर्टिकल हमारे सामने आया। इस आर्टिकल को मैं मेरे कैमरामैन से कहना चाहूँगी वो थोड़ा जूम करके दिखाएं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो तथ्यों के आधार पर हम बात कर रहे हैं और आप इसमें देख सकते हैं। ये आर्टिकल है जिसमें जिक्र किया गया है पूरा इनके बारे में, तो किस तरह इन्होंने ये पूरा इंदौर से इंदौर में इनका ऑफिस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ समय पहले एक बीजेपी की तरफ से भी इसी तरह का दावा किया गया था कि एक बूथ, सबसे ज़्यादा बूथ और सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एक रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का, वो भी इन्हीं श्रीमान जी ने सर्टिफिकेट दिया था। तो अब आप समझ सकते हैं, इसके अलावा सिर्फ सचिन पायलट ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्टिफिकेट दे चुके हैं, आनंदीबेन को सर्टिफिकेट दे चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान को सर्टिफिकेट दे चुके हैं। तो बीजेपी के कई लोगों को इनका सर्टिफिकेट मिल चुका है। लेकिन ये सर्टिफिकेट मिल क्यों रहे हैं और ये संस्था चाहती क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं। तो इसमें जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ से देखें कि एक 10 लाख बीजेपी वर्कर्स का एक सर्टिफिकेट दिया था जो ऑनलाइन जुड़े थे, उसको लेकर बीजेपी ने एक रिकॉर्ड बनाया था और कहा था कि हमने ये रिकॉर्ड बनाया है। जबकि इससे बड़ा रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, क्योंकि नॉर्मली 40 लाख के आसपास तो बेनजीर भुट्टो के थे, तो उनसे ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि किस तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर क्लेम किए जाते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। आप यहाँ इसे देखेंगे कि यहाँ पर जो भी है इनका एक इंटरव्यू है जिसमें इन्होंने बताया है कि इनके 60% वर्क यूएन से पूरे काम किए जाते हैं। लेकिन उसके बाद इस चीज़ की भी हम थोड़ी सी हकीकत देखेंगे, अभी हम आपको बताएंगे इसमें क्या है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि ये आने वाले टाइम में अपने लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं राजनीति में जाने के लिए। तो राज्यसभा टिकट का कुछ इनका ताल्लुक था, तो उसको लेकर ये इस तरह जो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको थोड़ा अपने तरफ कन्विंस करने के लिए, कई बार हमने देखा है कुछ एनजीओज होते हैं जो अपना नाम चलाने के लिए इस तरह के सर्टिफिकेट्स देते हैं। तो वही यहाँ पर भी जिक्र है। लंदन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ऑफिस इंदौर में है। इंदौर में 6 लोगों का ऑफिस है, जैसा कि इस आर्टिकल में दिया गया है। ये आर्टिकल गूगल पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और ये आर्टिकल अभी का नहीं है, 2019 का है, तो आप तब भी चेक कर सकते हैं। हमारी तरफ से कुछ भी इसमें क्रिएटेड नहीं है। अब आप इसे दोबारा ध्यान से देखिए, जो अभी हम बात कर रहे थे कि बीजेपी से हम इनको जोड़ के देख रहे थे। अब एक और बड़ा उदाहरण आपको यहाँ देखने को मिल गया है। मुख्य यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फोटो में, और साथ में संतोष शुक्ला हैं। संतोष शुक्ला उनके साथ, और साथ में एक कुछ मोमेंटम टाइप में है जो दिया जा रहा है। ये वो मध्य प्रदेश का सर्टिफिकेट है जो मध्य प्रदेश को दिया गया था। मध्य प्रदेश में जब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड आज विश्व की राजनीतिक पार्टी का सबसे बड़ा आयोजन मनाया गया, जिसका सर्टिफिकेट आज भाजपा कार्यालय में दिया गया। ये रिकॉर्ड भी इन्हीं शुक्ला जी की तरफ से यहाँ पर बीजेपी को दिया गया था मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आयोजन कह के। ठीक है, अब इससे आप समझ चुके हैं कि जो ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के नाम से कुछ सर्टिफिकेट बट रहे हैं, ये लगभग सेम वैसे ही है जैसे कोरोना के टाइम में फेसबुक पर कोरोना वॉरियर्स के नाम से फेसबुक पर जो सर्टिफिकेट बटे थे, तो लगभग वैसे ही ये सर्टिफिकेट है। इसमें कुछ अगर अब इसे मैं राजस्थान से भी जोड़ के आपको बताऊंगी, तो इसे हम राजस्थान से जोड़कर भी देखेंगे। इसके अलावा इसमें राजनाथ सिंह जी के नाम से भी एक सर्टिफिकेट है, वो भी दिया गया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि अधिकांश सर्टिफिकेट बीजेपी वालों के ही हैं, और बीजेपी के जितने भी जिनको भी सर्टिफिकेट दिलाना होता है या जिनको भी बताना होता है, वो इनकी तरफ से दिया जाता है। तो अभी आपने कुछ इसमें दिखाया, हमने किस तरह, आपने देखा कि किस तरह बीजेपी का हमने आपको इसमें लिंक बताया है। साथ ही एक चीज़ और क्लियर हो गई कि जिस तरह नाम शो किया गया है कि लंदन से कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है या वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन से कुछ इसका ताल्लुक है, वो ऐसा नहीं है। इंदौर में इसका ऑफिस है। और इसी के साथ एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इसी आर्टिकल में एक चीज़ और जिक्र की गई है जिसमें लिखा गया है कि पीएम मोदी मेट संतोष एंड अप्रिशिएट द ऑर्गेनाइजेशन वर्क। After the election, said Santosh, the BJP has promised to give him an office in North Block, where the cabinet secretariat is located in New Delhi.
नई दिल्ली में भी ऑफिस के लिए वादा किया गया था प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, और उसके बाद तो इससे आप समझ सकते हैं कि उसके बाद वहाँ उन्हें ऑफिस मिला नहीं मिला वो अलग बात है, लेकिन जिक्र है तो इसका आप समझ सकते हैं कि क्या ताल्लुक है और क्या इस क्रेडिबिलिटी कितनी है और कितना इसको हम समझ सकते हैं। इसी के साथ अब हम इसी सर्टिफिकेट में एक और नाम हमने आपको बताया था सुरेश मिश्रा का, चलिए अब ये भी देख लेते हैं प्रोफाइल पिक। सुरेश मिश्रा जी हैं, राजस्थान के जाने माने नाम हैं और इनका ताल्लुक सीधे सीधे कांग्रेस से है। कांग्रेस के आप इसमें प्रोफाइल में भी देख सकते हैं कि लगातार ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं और हमेशा जो भी आयोजन होते हैं उसमें इनका अच्छा खासा सक्रिय रहते हैं। तो इन्होंने भी अपनी प्रोफाइल पर इसका जिक्र किया हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड का, और इनका भी उसमें नाम है एज अ इसमें हम देख सकते हैं सेक्रेटरी उनका नाम है। अब दरअसल सेक्रेटरी का काम ये होता है कि जब ये सेक्रेटरी अप्रूव्ड करते हैं कि सब इतना जो इन्होंने संख्या दी है 40,000 यूनिट, वो यहाँ पर ब्लड डोनेशन हुआ है, उसके बाद वहाँ से रिकॉर्ड आता है, वहाँ से वो रिकॉर्ड इनको मिलता है और उन्हें अवार्ड दिया जाता है। तो अब ऐसे में सेक्रेटरी जो हैं वो खुद पीसीसी के रह चुके हैं और उसी के साथ प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं। अब इनका आप इसमें देख सकते हैं कि ये उनके जन्मदिन से पहले का है, जब उनका सचिन पायलट का जन्मदिन था। संघ में जन्मदिन मनाया है सुरेश मिश्रा जी ने सचिन पायलट के साथ। तो ऐसे में सेक्रेटरी साहब की तरफ से तो 40,000 के इससे ज़्यादा का भी ब्लड डोनेशन का कहा जाता तो वो मान्य होता। यहाँ आपको समझ आ चुकी होगी। अब आप फिर भी सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर किसी को टारगेट कर रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं। आप वेबसाइट पर जाइए, सीधे वर्ल्ड रिकॉर्ड की ये वेबसाइट है, आप उस पर सीधे जाइए और उस पर जाने के बाद जो ये कॉलम है इनको थोड़ा सा सर्च मारिए और जो हमने आपको पॉइंट्स बताए वो देखिए। अब इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ। यहाँ पर जब कॉन्टेक्ट अस में जाते हैं तो यहाँ कई एड्रेस दिए हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह के यहाँ पर कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं। इसी के साथ ऑफिस के जहाँ जिक्र होता है वहाँ यूके लिखा हुआ है, मतलब यूके का सर्वर है तो उस तरह ये लिखा हुआ है office@santoshshukla.uk। अब यहाँ हेल्पलाइन नंबर भी हैं, तो लाजमी है ज़रा नंबर भी सर्च कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह उस आर्टिकल में कहा गया है कि ये मध्य प्रदेश में इनका ऑफिस है, तो सर्च भी कर लेते हैं कि वास्तव में मध्य प्रदेश से कोई लिंक है, इंदौर से नहीं है। तो ये जो नंबर है हम इसे यहाँ कॉपी कर रहे हैं। अब आप www.trackmobile.com या इस तरह कुछ भी करके सर्च करेंगे, ऑनलाइन जो ट्रैकर होते हैं लोकेशन के, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये नंबर पेस्ट कर दिया है। अब चलिए ट्रेस करके देखते हैं कि कहाँ का एड्रेस आता है। अब लीजिए, ये एड्रेस है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का। तो ये सिम जो है ये यूके या फिर लंदन की नहीं है, ये सिम जो है ये मध्य प्रदेश की है। तो अब जो आर्टिकल में हमने आपको बताया था कि लंदन का ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है, ऑफिस इंदौर में है, 6 लोगों का ऑफिस है और वहीं से ये सर्टिफिकेट जारी होते हैं। तो इससे हमारा सिर्फ एक आपको बताना था कि एक सर्टिफिकेट लगातार वायरल हो रहा था, जिसको लेकर हालांकि खुद पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनके नाम से काफ़ी वायरल हो रहा था। मीडिया में बहुत कवरेज आई थी, शायद मीडिया के पास प्रेस रिलीज पहुंच गई थी और उसके बाद वो प्रेस रिलीज छपी थी, लेकिन किसी ने इसके जो मेन तथ्य हैं उस पर फोकस नहीं किया। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, जो सचिन पायलट गुट के ही पूर्व मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। विश्वेंद्र सिंह ने भी अपने पर जिक्र किया था, लेकिन उन्होंने बड़ी ही सावधानी के साथ जिक्र किया था। तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये पर्यटन मंत्री हैं, पूर्व पर्यटन मंत्री राजस्थान के विश्वेंद्र सिंह, जिन्होंने सिर्फ ये पार्ट जिक्र किया है जिसमें सर्टिफिकेट कहीं भी नहीं डाला है और इसमें इन्होंने लिखा है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन अप्रिशिएट मिस्टर सचिन पायलट। तो इन्होंने कहीं पर भी वो जिक्र नहीं किया कि कोई लिम्का बुक से जिस तरह जोड़ के देखा जा रहा था, कहा जा रहा था कि लिम्का बुक या फिर जो अन्य संस्थाएं हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड की, उनसे इनका ताल्लुक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने जयपुर के ही जो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता कह सकते हैं या वरिष्ठ नेता कह सकते हैं, सुरेश मिश्रा जी, उनसे ताल्लुक है। वो यहाँ के सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा इंदौर में इसका ऑफिस है और इंदौर में जो ऑफिस है उसे चलाते हैं संतोष शुक्ला, जो बीजेपी और अन्य नेताओं से संपर्क में है। वो लगातार उनके जरिए अपना खुद का पॉलिटिकल एजेंडा तय करते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि ये सर्टिफिकेट
मिला किसकी तरफ से है, सचिन पायलट सुरेश मिश्रा जी की सपोर्ट या फिर बीजेपी का सपोर्ट, क्योंकि 2 दिन पहले कलराज मिश्र जी के साथ भी फोटो लगाया हुआ है और राजस्थान में सियासी हलचल काफ़ी कुछ हुई है। तो उसके बाद अब समझा जा सकता है कि ये जो लंदन से मिला सर्टिफिकेट है उसकी हकीकत क्या है। तो ये आपको हमने बताया, लेकिन पूरा तथ्य के आधार पर बताया। आप इनमें से सभी चीज़ों को खुद अपनी नेट पर सर्च कर सकते हैं, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कहीं से भी लिम्का रिकॉर्ड या अन्य जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की ऑफिशियल और जो सही रजिस्टर्ड जो जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये खुद की तरफ से एक एनजीओ बनाई गई है जिसकी तरफ से ये रिकॉर्ड, ये जो सर्टिफिकेट है ये बांटे जाते हैं और इसी तरह ये सर्टिफिकेट बांटा गया है। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो हमारा मकसद यही है कि अफवाहें जो फैल रही हैं उनको हम आपको बता सकें कि वायरल जो चीज़ें होती हैं उनके पीछे कितनी हकीकत है, और वही हम बताना चाहते थे और वही हमने तथ्यों के आधार पर आपको बताया है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट से हमें पता लगता है, हम आपके सभी के कमेंट्स भी पढ़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर थोड़े आप सज्जनता से कमेंट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और आपकी बात समझने में आसानी होगी। इसी के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सभी लोगों को पता लग सके कि आजकल सर्टिफिकेट के नाम पर कितना धंधा हो रहा है, सर्टिफिकेट के नाम पर कितना व्यापार हो रहा है। तो ये भी सबको पता लग सके, तो इसलिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।